उड़ जा भंवर माया कमल का, आज बंधन तोड़ दे उड़ जा। तो साहब होता क्या है, जब हरिश्चंद्र को स्वप्न में उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना तमाम राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिया, तो सुबह से प्रातःकाल उठते से ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र को समस्त राजपाट दान में दे दिया। अब सवाल है कि जब राजपाट पूरा दान दे दिया तो दक्षिणा के लिए उनके पास पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने अपने स्वयं को चांडाल को बेचकर उनको दक्षिणा दी। तो यहाँ लेकिन मोदी जी का उल्टा है। ये जी सुप्रीम कोर्ट ने, जो भारत का सर्वोच्च न्याय मंदिर है, ने साफ कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड लेना और वो भी छुपा कर जनता को नहीं बताना, सूचना के अधिकार के अनुसार सबको जानकारी न देना है, ये एक अवैध कृत्य है और संविधान के प्रतिकूल है। और उसकी तमाम जानकारी जब उन्होंने एसबीआई को 6 मार्च तक देने का आदेश दिया तो उसने नहीं दी। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये अब कोई बहाने नहीं सुने जाएंगे और 12 मार्च तक हर हालत में सारी जानकारी ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की दी जाए, वरना अवमानना का केस चलाएंगे। तो जहाँ तक 1975 में इंदिरा जी के केवल एक सरकारी अधिकारी से चुनाव के दौरान थोड़ा सहयोग प्राप्त किया था, उसको एक गैर कानूनी मानकर उन्होंने उस टाइम के तत्कालीन कोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। और तो लेकिन जहाँ इस कृत्य के लिए, जो कि अवैध बगैर किसी जानकारी के वो छुप छुपा के सबसे ज़्यादा जो चंदा लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने से, तो लेकिन इनको बर्खास्त नहीं किया। इनको अपने प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया। अब यह समझने वाली बात यह है कि ये बातें करते हैं राम राज्य की। इस वक्त के सबसे बड़े, जहाँ धोबी ने राम राज्य में धोबी ने सीता पर लांछन लगाया था, तो रामचंद्र जी ने उसे तुरंत त्याग दिया था। और इस वक्त के सबसे बड़े घोटाले में संलिप्तता होने पर भी मोदी जी बजाय त्यागपत्र देने के 2019 में पारित सीएए को फिर से लागू कर जनता के ध्यान को अपनी ओर से हटाना चाहते हैं। सभी का और सबको परेशानी में ढकेल कर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, जो बचने वाली नहीं है। जनता इस वक्त इनके ईवीएम के घोटाले को जानकर सड़क पर आंदोलन कर रही है। यानी विनाश काल होने पर भी इनकी विपरीत बुद्धि इन्हें त्यागपत्र देने की बुद्धि नहीं दे पा रही है। जबकि अरुण कुमार गोयल जो चुनाव आयुक्त थे, तो उन्होंने आने वाले विपरीत समय को भांप कर इज्जत से त्यागपत्र देकर उस बड़ी नौकरी को छोड़ दिया है, जहाँ 3 साल तक और राज कर सकते थे आराम से। तो लेकिन जहाँ हिटलर जैसे डिक्टेटर ने भी अपनी इज्जत जाती देखकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, इन्हें किसी इज्जत की परवाह नहीं। जब तक कोई इन्हें धकेलेगा नहीं, ये कुर्सी से चिपके रहेंगे, लेकिन बचेंगे तब भी नहीं। अब मोदी जी का बचना बहुत मुश्किल है। और ये अपना हर तरह से ताम झाम ने, मतलब कुछ भी गलत सलत धोखा धड़ी हर चीज से करेंगे और जनता इन्हें फिर से सड़क कुर्सी पे नहीं बिठाने वाली है, इनको जाना ही पड़ेगा।